लो भाई फाइनली अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। बाबा जी दर्शन कर लिए, अपनी बाइक स्टार्ट कर दिए। अब हम चलें। अब हम दिल्ली से अपने हेमकुंड साहिब की यात्रा कर रहे हैं। खाली अब हम इस बारी पूरी यात्रा में खाली 2 जाने ही हैं, मैं और मेरा भाई, और आगे पीछे हमारे कोई नहीं है। अभी फ़ोन में कुछ ना कुछ अपडेट क्या चल रहा है मुझे खुद नहीं पता। अब इसको सेट करूँगा कि ताकि यहाँ पे मुझे गूगल में दिखता रहे कि लोकेशन कहाँ आगे जाना है कहाँ नहीं जाना। और टाइम देख लो भाई, 10:30 बजे हम घर से निकले हैं। और ये क्या हो रहा है भाई इस फ़ोन के अंदर, इसको साफ़ करना पड़ेगा तभी हो रहा है ये। लो ओ भाई, इस बारी बाइक में देखो लाइटें कितनी लगवाई हैं। ये 1, ये 2 और ये बाइक की भाई। पर इन बाइकों पे और लाइटों पे इन पे चलान भी है, देख के चलना पड़ेगा कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। पहले वो बाइकों को अपनी टंकियाँ फुल करा लें। वैसे तो है इसमें रेंज दिखा रहा है 178 किलोमीटर जाएगी, फिर भी हम इसमें पहले टंकी फुल करा लेते हैं एक ही बारी कि ताकि थोड़ा इजी रहे, फिर रुकने का झंझट नहीं है। कहाँ जगह मिलेगी कहाँ जगह मिलेगी। ओ भाई चले आगे तो भरवा लें भाई, नहीं रुक रहे, भीड़ इतनी है इधर तो। चलो अभी यहाँ से तेल नहीं डलवा रहे, आगे से कहीं और देखेंगे जहाँ मिलेगा, क्योंकि भीड़ ही इतना है। अब पंजाबी बाग मेन रोड पे आ गए हैं। यहाँ से आज़ादपुर वाले हाईवे पे सीधा बार अब निकलेंगे। अभी हमने गूगल मैप लगा रखा है ऋषिकेश का, जो हमें दिखा रहा है कि सुबह 3:30 बजे के आसपास हम पहुँच जाएंगे। अब देखो क्योंकि 3:30 तो दिखा रहा है, तो 4:30-5 बजे तो हमें लग ही जाएंगे, क्योंकि बीच में कुछ खाने के लिए भी रुकेंगे, कहीं ना कहीं तो रुकते रहेंगे भाई। पर मौसम अभी बढ़िया हो रहा है इस टाइम। ये है कि वो बोले गर्मी का टाइम है, जस्ट हम गर्मी नहीं लग रही। तो मैंने ट्रिप भी 0 कर रहा हूँ तो अभी ट्रिप भी 0 कर देता हूँ एक बारी। ये ट्रिप 20। चलो जी अब देखेंगे ना टोटल कितना किलोमीटर बाइक चलती है। वैसे तो हमें पता है कि हेमकुंड साहिब जो है 500 किलोमीटर के आसपास है। पेट्रोल पंप दिखा, मैंने कहा पहले एक बार पेट्रोल फुल करा ही लेते हैं, ये भी खाली हो तो। खाली पता नहीं यार, खाली है भरा हुआ है, लग तो भाई खाली ही रहा। हाँ खाली ही है, इतना तो चलता है 1-2 बंदे तो, बस भरवा ही लेते हैं। लो भाई ये लो फुल हो चुकी है, अभी तक कुछ भी नहीं आया। इसमें तो 579 का ही आया, क्योंकि इसमें पहले भी तेल था इसीलिए। देख लो अभी हम ये तिमारपुर के लिए लेफ़्ट हुए हैं, और तिमारपुर से रास्ता कहीं से गूगल मैप लेके जा रहा है हमें। भाई पूरा ही आगे अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ दिख भी तो रहा नहीं आगे। सिग्नेचर ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं, पर यहाँ पे लाइटें कुछ जल ही नहीं रही, जो उससे पता लगे कि कुछ ब्रिज है। ये लाइटें वगैरह देखो सब ऑफ कर रखी हैं इन्होंने। ओए वो देखो नया हाईवे बन गया, ये पहले नहीं था, ये मेट्रो का शायद, आई गेस मेट्रो के लिए बना है, पर इसमें गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा। ओ भाई ये गाड़ियाँ स्लो, मेरे को लगता है कि चेकिंग चल रही है। हाँ पुलिस वाले खड़े हैं आगे, चेकिंग ही चल रही है। चलो कोई नहीं। वो देखो भाई पुलिस वाले ने गाड़ी रोक ली, और पैदल किसी चीज़ के लेके जा रहा है भाई। अब यहाँ से थोड़ी सी भाई भगाते हैं, क्योंकि थोड़ा हाईवे खुला यही मिला। इसके आगे पता नहीं, अब मैं लाइटें की मैंने सारी ऑफ कर रखी थी, अब लाइटें ऑन कर देता हूँ। चलो इस हाईवे पे भी जाम लगा है, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से आगे कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो रखा है, क्योंकि ना बीच में बंदे निकल के बाहर भी खड़े हुए हैं। अब देखना है कि क्या हुआ है। जाम वैसे मेरे ख्याल से अभी भी हुआ ही है कुछ, क्योंकि जाम अभी जस्ट ऑन द स्पॉट ही लगा बाइक चलते चलते।
और ये तो शायद गाड़ी ख़राब हुई है अभी। वो नहीं, आपस में टक्कर हुई है गाड़ी की। इस गाड़ी पे डेंट डला हुआ है, ये रहा। ओ भाई, ये तो पूरी गाड़ी खुली आ गए थे। तो गंदा एक्सीडेंट, पूरी गाड़ी ख़त्म आगे वाली भाई। और ये हुआ किससे? इससे है क्या? इसी से हुआ शायद ये भाई। मतलब इतना गंदा एक्सीडेंट हो रखा है ना ये। और तरीके भाई ग्रुप। हमारा आज का पहला टोल भी आ चुका है, यूपी का ये टोल है ये भाई। और हमारी गाड़ी अभी 91 किलोमीटर चल चुकी है, देख लो भाई। बाइकों की लाइन कहाँ है भाई? ये लेफ्ट साइड से ही होगी। ये है यूपी टोल प्लाज़ा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से हल्का रेस्ट लेते हैं, 2 मिनट बाइक रोक के, या चल पड़ेंगे, देखेंगे। चल ही रहा शायद ये भाई। चलो जी, नहीं रुक रहे, चल ही रहे हैं। पर भाई मज़ा आ रहा है। ये हाईवे थोड़ा पहले से तो बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने। अब मतलब थोड़ी लाइटिंग भी अच्छी कर दी है, अब तो मज़ा आ रहा है। पर हाईवे चलाने ऐसी से लाइटें लगी हुई है लेफ्ट साइड पे, देखो ये ग्रीन वाली लाइट है, देखो ये देखो। हाईवे एकदम बढ़िया। और हरिद्वार देखो अपना रह गया 192 किलोमीटर, 129 किलोमीटर है। पहुंच ही जाएंगे सुबह तक तो। अपना पहला कुछ पॉइंट पे तो रोका कुछ खाने के लिए, कुछ खाएं यहाँ से। बेसिकली तो हमने चाय पीनी है वैसे तो, क्योंकि अभी घर से हम 135 किलोमीटर आ चुके हैं बाइक चलाते चलाते। चलो, आज का हमारा पहला ब्रेक, जिसमें चाय और बिस्कुट। और रात के टाइम मतलब 1:30 बज चुका है, अब ये खाने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से हमने चाय वगैरह पी है, चल पड़े हैं। और ये कैसे कैमरा गंदा होगा? एक मिनट रुकना। हाँ अब ठीक है ना, कैमरा हो जाता कभी कभी गंदा। ये लाइटें ऑन करी अपनी। चलो भाई, अपना यहाँ से मैं ऋषिकेश का मैप लगा दिया। ऋषिकेश सीधा गुरुद्वारे का ये मुझे दिखा रहा है 107 किलोमीटर, 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे वहाँ पे। हम दिखा तो 2 घंटे रहे, पर अब पता नहीं देखो कितनी देर में पहुँचते हैं, कब तक नहीं। वैसे 2 बज चुके हैं अभी तक। आज का हमारा सेकंड टोल है ये भाई। इन टोलों पे ना कम से कम इनको नाम लिख के रखने चाहिए कि तुम कहाँ पहुँच गए हो। ना ही हमारा गूगल मैप बता रहा है कि कौन सी लोकेशन है, क्या है, कहानी है, ना ही इन्होंने लिखे होते हैं। मेरे ख्याल से आएगा तो मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर जो होता ना, यही आया शायद। इसी का टोल क्रॉस करा हमने। चलो छोड़ो, जहाँ मर्जी पहुँची हो। तो सुबह के अभी 3:30 हो चुके हैं और हम हरिद्वार पहुँच भी चुके हैं भाई। यहाँ पे मूर्ति तो दिख रही है, पर रात ही इतनी है कि यहाँ पे कुछ दिखेगा ही नहीं अभी तक। तो हम सोचे थे रेस्ट करने के लिए, पर यहाँ रुकने की कहीं जगह ही नहीं है जहाँ हम थोड़ी देर रोक के हम रेस्ट कर सके। चल ही रहे हैं। हम ऋषिकेश गुरुद्वारे पहुँच गए हैं। और भाई पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम 4 बजे गुरुद्वारे पहुँच गए। मतलब लाइफ में तो जल्दी पहली बार ही आया हूँ आज। ये देखो भाई, अब यहाँ पे कम से कम हम आधा 1 घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही आगे निकलेंगे। लो ओ भाई, सुबह 4 बजे संगत देख लो भाई। गुरुद्वारे के अंदर आके लगता ही नहीं कि 4 बजे हैं। ये देख लो भाई। अपने बाइकों की पार्किंग ढूंढते हैं। ओ भाई वे, बाइकों की पार्किंग मुझे लग भी नहीं रहा कि मिलेगी नहीं मिलेगी। मुझे इस टाइम शायद खाली होगी पार्किंग, इधर तो अभी भरी पड़ी एकदम। पार्किंग पार्किंग पार्किंग, बाइकों की पार्किंग ही नहीं है भाई इस बार तो यहाँ तो। ओए होए, यहीं खड़ी करते हैं, मिल तो गई है, बस यहीं लगा देते हैं।
गुरुद्वारे से भी निकल गए हैं। वो भी टाइम देखो हमारा 5:18 हो रहे हैं। अब गुरुद्वारे से सीधा निकल गया। पहले सामने ही ऋषिकेश से अभी पेट्रोल भरवाएंगे, क्योंकि आगे भाई पेट्रोल की थोड़ा है, तो इसलिए हम अपना पहला सेव करके चल रहे हैं, क्योंकि सामने ही पेट्रोल पंप है। क्योंकि अभी ये मेरी कहते 243 चल चुकी है, अभी और मुश्किल से मुश्किल 100 किलोमीटर और चलेगी, क्योंकि सामने भी ऑप्शन है तो तेल डलवा लेते हैं। चलो बाइक में तेल कहाँ है मुझे ना भाई, ये देख लो अपना दिल्ली से सस्ता ही है। यहाँ पे तो 100 रुपये 20 पैसे ही है, दिल्ली में फिर भी महंगा है भैया। आगे सस्ता है महंगा तेल आगे? और आगे 1-2 रुपये महंगा होगा। अच्छा महंगे आगे, बस बहुत है। हाँ एक कट लगता है, बहुत है। चलो जी अपना आया 704 रुपये का तेल, सही है अपना तो बढ़िया है। ऋषिकेश के द्वार से अब चल पड़े हैं। लो बस अब हमने सीधा ये गोविंद घाट का गूगल मैप लगा लिया, ये जो हमें दिखा रहा है 7 घंटे। देखते हैं कि अब 7 घंटे में पहुँचते, वैसे तो 7 घंटे दिखा रहा है, फिर भी 8-9 घंटे तक तो हम पहुँच ही जाएंगे। जहाँ तक पहुँच सकेंगे वहाँ पहुँचेंगे। अब आगे मेन पहाड़ है जो गोल गोल राउंड घूमते घूमते अब यही ऐसे चलने हैं पूरी रोड। व्यू मस्त आने वाले हैं अब, और कुछ नहीं है। पर अभी दिल्ली जैसी तरह गर्मी नहीं है, इधर तो मौसम फिर भी सही है। अभी 5:30 ही हुए हैं, पर रोशनी ऐसी आ चुकी है कि जैसे कि मतलब सुबह के 7-8 बज गए हैं भाई। हमने बंजिंग जंप वाला आ गया, पर मुझे करना है कभी ना कभी तो एक बार करूँगा बंजी जंप, ये जो होती है ना। अब ये नहीं पता कि ऋषिकेश में करें या फिर इंडिया के बाहर करें, पर करनी जरूर है भाई ये कभी ना कभी एक बार लाइफ में, जब मुझे मौका मिलेगा। क्योंकि मुझे ऋषिकेश वाले में तो भाई डर सा ही लगता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे इसका मैं देख चुका हूँ ना, एक बार या मतलब देखा हुआ है कि कोई बंदा गिर गया था यहाँ से नीचे भाई। ये देखो वैसे इतनी सुबह शायद होती नहीं है, तो भी बंदे पड़ी है तो, वरना कोई ना कोई कर रहा होता है। ये राफ्टिंग का एक पॉइंट आया है, यहाँ से मैंने भी राफ्टिंग कर रखी है एक बारी, पर बड़ा मज़ा तो बहुत आता है भाई। जो पहली बार राफ्टिंग करी थी वो मैंने यहीं से करी थी। अभी इसके ऊपर भी से स्टार्ट होती है, एक पॉइंट और भी है ऊपर आगे। ओहो कौन सी आई है इंजेक्टर, कितनी प्यारी आवाज़ आई है बाइक की भाई, आवाज़ सुन के मज़ा आ गया। और भाई भी दिल्ली से ही है, दिल्ली की नंबर प्लेट है। ऐसे सलेंसर होने चाहिए मज़ेदार, पता लग रहा चाहिए पीछे तो कोई बाइक आ रही है। ये पहाड़ देखना, मतलब पूरा लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है मेरे ख्याल से, और इसको बनाया गया है ये पहाड़ स्पेशल। भाई क्या ही बना रखा है इन्होंने। भाई ये देख लो यहाँ से श्रीनगर है 69 किलोमीटर। ओह लो भाई, अपना हमने सुबह का पहला ब्रेक ले लिया है कुछ ढाबे पे खाने के लिए, और पीछे देखो अपनी बाइकें खड़ी हैं और ये व्यू है। और यहीं से अपने परांठे ऑर्डर दिए अभी आलू प्याज के, और खाएंगे फिर आगे चलते हैं। और भाई ये देखो व्यू कितना और मतलब ये तो है कि हमारा हम ट्यूसडे को ऐसे, अब ट्यूसडे आज, पर भाई ट्यूसडे आने का फ़ायदा तो है भाई। एक तो सबसे पहली बात है क्राउड नहीं है ऋषिकेश का, फालतू क्राउड कोई भी नहीं है, मतलब खाली सड़कें हैं, तुम भगाते हो चलो। हम तो मतलब फिर भी बहुत अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है चलाने में। तो अपना आ गया आलू प्याज का पराठा, साथ में अचार और ये मक्खन। अभी दूसरा भी आ रहा है और चाय भी ऑर्डर करी है, और देखो खा कर रहे हैं लोकल ढाबे पे एकदम। यहाँ से खा लिया अब,
अब चलते हैं आगे, क्योंकि अब धूप भी तेज़ होती धीरे धीरे तेज़ हो जा रही है अब। चलो, क्योंकि भाई पहले तो 12 साढ़े 12 के आसपास दिखा रहा था, अब तो टाइम भी बढ़ गया है, 1:15 हो चुका है। चलो कोई नहीं, आराम से धीरे धीरे व्यू एंजॉय करते करते आराम से पहुंच जाएंगे। ये देखो बाइक रोकी है, व्यू चेक करो एकदम सामने का, जैसा लग रहा कोई सीनरी का कोई व्यू होता ना ऐसे, वैसे। ये देखो भाई मज़ेदार, पर सूरज देवता एकदम सुबह सर पे आ चुके हैं, एकदम कैडी वाली धूप फेंक रहे हैं। तो बीच में लंगर चल रहा है, लंगर की सेवा, चाय है भाई, देख लो सेवा चल रही है एकदम फुल जोरों शोरों से। मिलती है ना खट्टे, इसको देव प्रयाग कहते हैं भाई। बंदे वहाँ पे नीचे स्नान भी कर रहे हैं, नहा रहे हैं वहाँ पे। वो व्यू, क्या ही व्यू है यार, एकदम मतलब पूरी बड़ी नदी, मजेदार भाई। पहुंचे हम श्रीनगर, ये श्रीनगर का बस स्टैंड है। ये श्रीनगर पूरा है, मतलब शहर, अब ये शहर टाइप है एक किस्म का छोटा सा। ये क्या है? देख रहे हो भाई, चलते फिरते लाल कलर की पिचकारी मारे अंकल जी ने गाड़ी से बाहर निकलते। ये गलियों में आ गया। अब श्रीनगर तो गुरुद्वारा है, वहीं जा रहे हैं अभी तो। ये बस ये आ गया ना, और गुरुद्वारा सिंह सभा का रास्ता, गुरुद्वारा साहिब का रास्ता इधर से ही है। ये रहा, बाइक देखनी पड़ेगी कहाँ लगानी है कहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ थोड़ा पार्किंग का इशू रहता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पार्किंग के लिए देखना पड़ेगा। देखना आगे शायद कोई पहाड़ वगैरह टूट रहा है, पता नहीं तोड़ने वाले हैं, इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया और वहीं पर गर्मी में खड़े रहो। कोई नहीं, बंदे वो ऊपर पहुँचे हुए हैं वहाँ तक। तो ओ भाई साहब, इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे, इन्होंने तो कर दिया खराब। गोपुरम पता नहीं देखेगा नहीं देखेगा, वो बंदे ऊपर चढ़े हैं काम करने के लिए, चींटी की तरह लग रहे हैं। नई टनल ही खुली है ये कोई, इस टनल मेरे ख्याल से मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। और यहाँ से तो टनल से बाहर आते ही, यहाँ से कहाँ जाना है अब ये पूछना पड़ेगा भाई, ये तो सीन गलत हो जाएगा। ये पूछना पड़ेगा गुरुद्वारे के लिए कहाँ जाना है, कहाँ जाना है इधर से। क्योंकि यहाँ पे मेन रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था, तो छोटा सा रूम है ये ले लिया हमने।